गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ संख्या 2 के अर्थात राजा और प्रजा के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। सभी अपने अपने किताब निकाल लो। पृष्ठ संख्या 7 के लास्ट पैराग्राफ अर्थात यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। इसके ऊपर के हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आगे का पढ़ते हैं। चारों घोड़े वृक्षों से बांध दिए गए, अर्थात जब चारों नवयुवक अर्थात चारों घोड़सवार शिकारी जब घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल गए तो वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे ठहरने के लिए रुकते हैं। वहाँ रुकते हुए कहते हैं कि घोड़ों को वृक्षों से बांध देना चाहिए और उनकी पीठ पर बिछे कंबल निकालकर भूमि पर बिछा दिए गए। अर्थात घोड़े के पीठ पर देखो कंबल लदे हुए हैं, यानी जिस पर वे बैठे हैं वहाँ पर कंबल है, यानी चारों घोड़े के ऊपर कंबल हैं। चारों घोड़े में से अपने अपने कंबल निकालकर वह भूमि पर यानी ज़मीन पर बिछा दिए गए। एक युवक ने नवयुवक से कहा, आइए बैठिए। जब एक नवयुवक ने चारों घोड़े का कंबल निकालकर ज़मीन पर बिछा दिए बैठने के लिए, जब बिछाना हो गया तब सभी को वे बुलाते हैं बैठने के लिए कि आइए बैठिए। नवयुवक कंबलों की ओर देखकर किंचित खिन्न भाव से बोला, क्या बैठे, बड़े जोर की प्यास लगी है। अर्थात नवयुवक कंबलों की ओर देखकर, यानी वहाँ पर जो सबसे कम उम्र के यानी 20 साल के जो नवयुवक था वह कंबल की ओर देखकर किंचित यानी तनिक, यहाँ पर देखो अर्थ दिए गए, किंचित यानी थोड़ा या कुछ, यानी किंचित थोड़े खिन्न भाव से यानी थोड़े गर्म भाव से कठोर शब्द में कहते हुए कहते हैं कि क्या बैठे यहाँ, बड़े जोर से प्यास लगी है। कि बैठे क्या, हमें तो प्यास लगी है। इस समय एक गिलास पानी के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। यानी जब किसी को पिपासा लगती है अर्थात प्यास लगती है पानी की, उस वक्त हमें कुछ नहीं सूझता, बस हमारे मन में एक ही आशा, एक ही चीज़ की मांग होती है कि हमें थोड़ा सा पानी मिल जाए। वही उन चारों नवयुवकों के साथ हुआ था कि उसमें से नवयुवक कहता है कि अगर कोई मुझे इस वक्त इस समय अगर कोई एक गिलास पानी दे दे तो मैं अपना सारा कुछ दे सकता हूँ। अर्थात उनके पास जितना कुछ है वह सब दे देंगे, बस पानी के लिए वह बड़े उत्सुक हैं, उतावले हैं। पानी इतनी मूल्यवान वस्तु है, यह कभी कभी ही मालूम पड़ता है। बच्चों, यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे ही हम लोग काफ़ी समय क्या करते हैं कि पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, यानी कि उसे नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि अच्छे पानी पर हम लोग कुछ फेंक देते हैं, कुछ डाल देते हैं, या थोड़े से पानी जहाँ चाहिए हमें पैर हाथ मुँह धोने के लिए, वहाँ पर हम उसे ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, गिराते हैं, धोते हैं, लगाते हैं। तो यानी उस वक्त हमें उस पानी का मूल्य समझ में नहीं आता। लेकिन जब हमें पिपासा लगती है, जब हमें प्यास लगती है उस पानी की, तभी हम उस चीज़ को समझते हैं कि वह वस्तु यानी पानी ही नहीं और भी बहुत सारे वस्तु होते हैं जिसे हम समय पर उसे हम बहुत हीन भाव से देखते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़रूरत होती है तो हम उसे बहुत ढूंढते हैं कि कहाँ गया वह वस्तु, कहाँ गया वह चीज़। तो यानी हम समय पर उस चीज़ को मूल्य नहीं देते, लेकिन बाद में हमें उस चीज़ का मूल्य का आभास होता है। तो कभी कभी पानी का मूल्य तभी मालूम होता है कि पानी कितना अमूल्य है। नवयुवक की यही बात सुनकर तीनों व्यक्ति अधीर हो उठे। नवयुवक की बातें सुनकर तीनों जो थे वह भी अधीर हो उठे। अधीर यानी कि अस्थिर हो उठे, कि हमें व्याकुल हो उठे कि हमें पानी चाहिए। एक ने दूसरे से कहा, चलो हम तुम पानी की खोज में चले। एक ने यानी उन चारों घोड़सवारों में से, चारों शिकारियों में से, चारों नवयुवकों में से एक ने कहा कि चलो हम और तुम, यानी किसी और एक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चलो मैं और तुम यानी हम और तुम पानी ढूंढने चलते हैं, खोज करने चलते हैं। वे दोनों व्यक्ति अपने अपने घोड़े पर जिन कस कर चल दिए। जिन यानी घोड़े के पीठ पर बंधी हुई गद्दी, नीचे मीनिंग दिया हुआ है। यानी जो कंबल को वे उठाकर
निकाल कर ज़मीन में बिछाकर बैठना चाह रहे थे, उसी कंबल को फिर से वे घोड़े से बांध देते हैं। उसे कहते हैं जिन। उसे बांध कर कस कर कहते हैं कि चलो हम दोनों पानी की तलाश में चलते हैं। कसकर वे चल दिए पानी की तलाश में। उनके जाने के थोड़ी देर पश्चात एक देहाती लोटा डोर कंधे पर डाले हुए सामने से आता दिखाई पड़ा। यानी जब वे दोनों व्यक्ति, यानी 4 नवयुवक थे ना, तो चारों में से जब 2 नवयुवक वहाँ से पानी की तलाश में निकल पड़े, घोड़े पर सवार होकर चले गए, तब उनके जाने के तत्पश्चात वहाँ पर एक देहाती यानी कि गांव के लोग, ग्रामीण के लोग, गांव के लोग, यानी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक देहाती यानी गांव के एक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जिनके गले पर लोटा और डोरी, यानी लोटा यानी एक पानी की लोटा है और डोरी यानी रस्सी। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर तस्वीर दिया गया है। देखो ये गांव का देहाती है, यानी कि गांव का व्यक्ति है जो गांव में रहते हैं। इनके देखो कंधे पर एक लोटा है और लोटे पर रस्सी यानी कि वही डोर जो होता है, डोर यानी रस्सी, यह कंधे पर बंधा हुआ है। देहाती लोटा डोर कंधे पर डाले हुए सामने से आता दिखाई पड़ा। नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इसे बुलाओ। यानी नवयुवक ने अपने और एक साथी से कहता है कि उस देहाती को, उस ग्रामीण व्यक्ति को यहाँ पर बुलाओ। दूसरे युवक ने हाथ के इशारे से देहाती को बुलाया। तो दूसरे युवक ने उस व्यक्ति को, उस ग्रामीण व्यक्ति को, देहाती को इशारे करके बुलाता है कि ओ भाई साहब इधर आइए। देहाती के आने पर नवयुवक ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम इधर के ही रहने वाले हो? जब वह देहाती सामने आता है, तब नवयुवक पूछता है कि क्यों भाई, तुम यहीं के रहने वाले हो क्या? यानी इधर ही सामने के ही रहने वाले हो क्या? यहीं पर रहते हो? देहाती ने दोनों को सिर से पैर तक देखकर कहा, हाँ साहब, रहता तो इधर ही हूँ। यानी वह देहाती यानी गांव के रहने वाले जो व्यक्ति है, उन्होंने उनके सर से पैर तक 2-3 बार निहारते हुए कहता है कि हाँ साहब, मैं यहीं पर रहता हूँ, यानी मैं यहीं रहता हूँ, इधर ही रहता हूँ। युवक ने पूछा, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? युवक उस देहाती से पूछता है कि यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? देहाती कहा, मिलना तो चाहिए। देहाती थोड़ी सोचकर कहता है कि हाँ मिलना तो चाहिए। तो लाओ कहीं से, हम लोगों का प्यास के मारे दम निकल रहा है, तुम्हें इनाम मिलेगा, नवयुवक बोला। वह नवयुवक देहाती से कहता है, तो लाओ कहीं से, यानी पानी लाओ कहीं से, हम प्यास के मारे मर रहे हैं, हमारे दम निकला जा रहा है, यानी कि प्राण निकला जा रहा है। तुम अगर पानी ले आओगे तो इसके लिए हम तुम्हें इनाम भी देंगे, यानी कुछ रुपए देंगे। यानी इनाम में कुछ भी हो सकता है, रुपए हो सकते हैं, सोने चांदी के गहने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए कहीं से भी पानी ढूंढ कर ले आओ, हम तुम्हें इनाम देंगे, नवयुवक कहता है। देहाती बोला, मेरे पास तो यही लुटिया है, यानी कि उसके पास यही एक छोटा लुटिया है। देहाती कहता है, आपके पास कोई लोटा वोटा है? वे देहाती नवयुवक से पूछता है कि आप, मेरे पास तो एक छोटा सा ही लोटा है, इससे तो एक आदमी का भी प्यास नहीं बुझेगी। अगर आपके पास कोई दूसरा पात्र है, यानी कि लोटा वोटा या कोई बर्तन है, तो वह दे दे, ताकि एक ही साथ मैं ज़्यादा पानी ला सकूं, ताकि आप दोनों के प्यास बुझ सके। नवयुवक ने साथी की ओर देखकर विषादपूर्ण स्वर से कहा, देखो भाग्य की बात, दोनों फ्लास्क अभी वे दोनों ले गए। नवयुवक अपने दूसरे साथी की तरफ देखकर कहता है, विषादपूर्ण यानी बहुत दुखी भाव से कहते हैं। विषादपूर्ण इसका मीनिंग नीचे दिया गया है कि दुखी भाव से वे कहता है कि अरे हमारा भाग्य की बात देखो, कि हमारा भाग्य कितना खराब है कि जब आप मिले तब वे दोनों, यानी उनके और 2 साथी जो थे, वे सारे फ्लक्स लेकर वे अभी अभी निकल पड़े पानी की खोज में। आगे साथी ने कहा, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, मैं वहीं से पी आऊँगा, आपके लिए लोटे में ले आऊँगा। जो दूसरा साथी है, यानी यह जो साथी है, वह कहता है नवयुवक से कि एक काम करता हूँ, मैं इन देहाती के साथ चला जाता हूँ, वहीं पर जहाँ पानी मिलेगी मैं वहीं पर चला जाता हूँ, और मैं तो वहीं पर अपना पानी पीकर प्यास बुझा लूँगा और आपके लिए पानी ले आऊँगा इस लोटे में। नवयुवक प्रसन्न होकर बोला, जाओ जल्दी जाओ और पानी ले आओ। वह नवयुवक अपने साथी से कहता है
कि जाओ, जल्दी जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, मेरा दम निकला जा रहा है। युवक देहाती के साथ एक ओर चला गया। 20 मिनट पश्चात दोनों लोटे देहाती के हाथ में जल से भरा लोटा था। नवयुवक ने पूछा, पानी कहाँ मिला? जब थोड़ी ही देर बाद युवक देहाती के साथ चला जाता है, चलते चलते करीबन 20 मिनट वे पैदल चलते हैं। 20 मिनट के बाद ही उन्हें वहाँ पर पानी मिल जाते हैं। तो जो युवक होता है वह अपना प्यास वहीं पर बुझा लेता है पीकर, और अपने दोस्त के लिए यानी अपने जो साथी हैं नवयुवक, उसके लिए लोटा पर पानी लेकर वहाँ आ जाते हैं। तो जब पानी लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो नवयुवक पूछता है कि यह पानी कहाँ मिला? उसके साथी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक कुआं है, परंतु वह ऐसे स्थान पर है कि अनजान को पता नहीं लग सकता। साथी यानी यह जो मित्र है या जो दोस्त है, यह कहता है अपने दोस्त नवयुवक से कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, थोड़ी ही दूरी पर वह कुआं है, एक कुआं है, लेकिन वह कुआं ऐसे स्थान पर है जहाँ किसी अनजान व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। यानी कि कोई यहाँ के रहने वाले जो व्यक्ति होगा उसी को पता चल पाएगा, अन्यथा अनजान व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर एक कुआं है जहाँ पीने की पानी उपलब्ध है। खैर, अब तो तुम देख ही आए हो। इतना कहकर नवयुवक ने पानी पिया। संतोष का दीर्घ निश्वास छोड़कर रेशमी रुमाल से मुंह पोंछता हुआ वह बोला, अब जाकर होश ठिकाने हुए। उफ, मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है। वह पानी हाथ में लेकर, लोटा हाथ में लेकर वे पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हुए संतोष की सांस लेते हैं, दीर्घ सांस लेते हैं। आह, पानी पीकर कि वाह, पानी पीकर जान में जान आया। पानी पीते हुए उसके बाद रुमाल से अपने मुंह पोंछते हैं, पोंछकर और अपना होश ठिकाने लाते हैं, और मनुष्य के साथ वह बातें करते हैं कि मनुष्य एक एक समय कितना शक्तिशाली हो जाता है, और एक समय वे ही शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है पानी के लिए। अर्थात पानी को ऐसे ही जीवन नहीं कहा जाता। हम जानते हैं ना कि पानी का और एक नाम जीवन है। जीवन इसलिए है क्योंकि पानी के बिना हम रह नहीं सकते। चाहे कितना भी अनाज खा लें, कितना भी फल मूल खा लें, लेकिन हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी एक ऐसी चीज़ है, वस्तु है, जिसके सिवा मनुष्य कोई भी प्राणी नहीं रह सकते। इसलिए पानी एक ऐसा वस्तु है जिससे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिहीन हो सकता है। इसीलिए पानी का दूसरा नाम जीवन है। शक्तिशाली इतना कि ईश्वर तक को बस में कर लेता है, और शक्तिहीन इतना कि पानी जैसी चीज़ न मिलने पर व्याकुल हो जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति अर्थात जिसके शरीर में ताकत होते हैं, वह ईश्वर को भी पा लेने में सक्षम होता है, ईश्वर को भी पा लेता है। लेकिन एक शक्तिहीन व्यक्ति इतना कि पानी जैसी चीज़ को मिलने पर भी वह व्याकुल हो जाता है। यानी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति तुरंत पल भर में ही भगवान को पा सकता है, लेकिन एक शक्तिहीन व्यक्ति एक पानी को वह ढूंढने में बहुत व्याकुल हो जाता है, ढूंढ नहीं पाता। यह कहकर नवयुवक ने अपने साथी से कहा, इस देहाती को एक असरफी दे दो। यानी पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर तुम हमारे लिए पानी ले आते हो तो हम तुम्हें इनाम देंगे। इसीलिए नवयुवक अपने साथी से कहता है कि इसे एक असरफी यानी एक सोने के सिक्का, असरफी यानी कि एक सोने के सिक्का, इसे दे दो इनाम के तौर पर। साथी ने जेब से एक असरफी निकालकर देहाती की ओर बढ़ाई। साथी ने क्या किया, अपने जो जेब यानी कि पॉकेट, उन पॉकेट से एक असरफी निकालकर, एक सोने का सिक्का निकालकर वह देहाती को ओर बढ़ा देते हैं कि लो भैया। देहाती ने असरफी की ओर देखकर पूछा, यह किस लिए? देहाती उस असरफी को देखते हुए कहता है कि अरे भाई, यह किस लिए? पानी का मूल्य, नवयुवक बोला। नवयुवक जो है वह देहाती को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारे पानी का मूल्य है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमारे लिए पानी ले आओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, बस उसी का मूल्य है, यानी उसका कीमत है।
देहाती मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने पानी इसलिए नहीं बनाया कि वह बेचा जाए। देहाती उन नवयुवक की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं कि ईश्वर ने पानी इस संसार में इसलिए नहीं बनाया और हमारे लिए इसलिए नहीं पैदा किया कि हम उस पानी का बिजनेस करें, यानी उस पानी को बेचें। पानी कोई बेचने की सामग्री नहीं है, उस पर सबका समान अधिकार है। वह देहाती कहता है कि उस पर सबका समान अधिकार है, उसमें ना तो किसी के ज़्यादा और ना ही किसी के कम। यानी पानी जो है वह प्रकृति की देन है, यानी वह नेचुरल रिसोर्स है ना, यानी कि वह प्रकृति से हमें मिलता है और प्रकृति पर किसी के कोई दाम या किसी का मूल्य नहीं होता। तो वैसे ही पानी का कोई मूल्य नहीं है, जिस पानी में मेरा जितना अधिकार है उसमें सब आपका भी उतना अधिकार है और सभी एक पशु पक्षी का भी उतना ही अधिकार है, इसलिए पानी का कोई मूल्य नहीं होता। ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य मैं कैसे ले सकता हूँ? कह रहे हैं कि यह पानी तो मैंने खुद नहीं बनाया। देहाती कहता है नवयुवक से कि यह पानी तो मैंने नहीं बनाया, यह ईश्वर की देन है, यानी यह भगवान का दिया हुआ वस्तु है, यह अल्लाह का दिया हुआ वस्तु है, इसके लिए मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ। नवयुवक कुछ क्षणों तक अबाक होकर देहाती की ओर देखता है। नवयुवक कुछ समय अबाक होकर यानी चिंतित होकर, हताश होकर, स्ट्रेंज होकर वे देहाती की ओर देखता रहता है। फिर बोला, यह पानी का मूल्य नहीं, तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। पहले तो उन्होंने पानी का मूल्य कहा था कि ये तुम्हारे पानी का मूल्य है, लेकिन अब जब वह देहाती लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब उस नवयुवक कहता है कि यह पानी का मूल्य नहीं बल्कि आपकी परिश्रम का पुरस्कार है। यानी आपने जो इतने दूर पर गए और जाकर हमारे लिए पानी लाए, इसके लिए यह पुरस्कार है, मेरे परिश्रम का पुरस्कार। यानी देहाती कहता है मेरे परिश्रम का पुरस्कार? मैंने परिश्रम ही कौन सा किया है? प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? देहाती ने हैरानी से कहा। देहाती ने यानी वह गांव के जो व्यक्ति थे, उन्होंने नवयुवक के बातें सुनकर थोड़े से हंसे और कहते हैं कि इसमें कैसा परिश्रम, यानी इसमें मेरा कोई परिश्रम नहीं हुआ। प्यासे को पानी पिलाना यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है, और कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? देहाती ने हैरानी से कहता है, खैर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा। नवयुवक जब अपने अशरफी को देहाती के न लेने पर मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा, आप यह पुरस्कार के रूप में ले या ना ले, लेकिन हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। आपका हम पर एहसान रहेगा कि प्यासे को आपने पानी पिलाया। ना, यह एहसान का काम नहीं। अच्छा, और कुछ हुक्म है? वे देहाती कहता है नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, यह मेरा कर्तव्य था, सो मैंने किया। और कुछ हुक्म हो तो आप कह सकते हैं, यानी कि और कुछ काम हो या और कुछ मदद हो तो आप मुझे हुक्म दे सकते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं। किस गांव में रहते हो? नवयुवक कहता है कि नहीं, हमें आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से गांव में रहते हैं, यानी आपके गांव का नाम क्या है? चंदनपुर में। अच्छा तो जाता हूँ, प्रणाम। देहाती चल दिया। जब नवयुवक उस देहाती से पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, तो वे देहाती कहता है कि हम चंदनपुर में रहते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, यानी कि हम जाते हैं, यानी हम यहाँ से निकलते हैं, प्रणाम। देहाती वहाँ से चल दिए। उसके दूर निकल जाने पर नवयुवक ने कहा, यह देहाती है परंतु इसका हृदय कितना विशाल है। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जिस समय वह पुरस्कार की बात कर रहा था, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उसके सामने एक बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। जब देहाती वहाँ से चला जाता है, कुछ दूर निकल जाता है, तब नवयुवक अपने दोस्त से कहता है कि यह देहाती जो है उसका हृदय कितना विशाल है, यानी इसका हृदय कितना बड़ा है। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया, यानी आश्चर्य रह गया कि यह इतना दयालु मन का है, कितना विशाल हृदय है इसके पास। जिस समय मैंने पुरस्कार की बात किया था,
तब उसके मुंह से जो बातें निकली उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसके बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके आगे एक तुच्छ यानी एक छोटा आदमी हूँ, यानी इसके सामने मैं छोटा आदमी हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम करके और पुरस्कार भी नहीं लिए। नवयुवक के साथी ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी निरुत्तर हो गया था। यानी नवयुवक के साथ जो उसके साथी थे युवक, वह भी निरुत्तर यानी कि बिना कोई उत्तर, निरुत्तर यानी बिना उत्तर के, कि वह बिना उत्तर यानी उसके पास कोई जवाब नहीं था उस देहाती को देने के लिए। मैं भी बहुत हैरान हो गया था। 5 वर्ष बीत गए। चंदनपुर तथा उसके समीपवर्ती गांवों में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। यानी कि 5 वर्ष बीत गए, यानी कि 5 वर्ष बीत गए हैं, पर चंदनपुर तथा उसके समीपवर्ती गांव में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। अनावृष्टि यानी जहां वर्षा नहीं होता, यानी कि वर्षा ना होना, सूखा पड़ जाना। यानी 5 वर्षों से उस चंदनपुर पे बारिश नहीं हुआ था। अंडरलाइन बच्चों, कि कितने वर्षों से चंदनपुर के गांव में या समीपवर्ती गांव में बारिश नहीं हुआ था, तो हम कहेंगे 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से चंदनपुर गांव में या उसके समीपवर्ती गांव में वृष्टि नहीं हुआ था, जिसके कारण वहां अनावृष्टि यानी सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। इधर राजा की ओर से लगान वसूली के लिए सख्ती होने लगे। यानी जो चंदनपुर गांव जिस राजा के अंडर में आता है, जिस राजा के शासन में आता है, वहाँ के लोग वहाँ के कर यानी ज़मीन पे जो फसल खेती करते हैं उसका कर देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं थे, लेकिन राजा उन पर कर वसूली का सख्ती करते थे कि हमें कर देना ही पड़ेगा। गांव में त्राही मच गई, यानी गांव में चारों तरफ हाहाकार मच जाते हैं। एक एक अन्न के लिए, पानी के लिए, एक एक फसल के लिए लोग वहाँ तड़पने लगते। त्राही अर्थात तड़पने लगते हैं, लोग बेसहाय हो जाते हैं। अंत में जब राजा कर्मचारियों का अत्याचार असह्य हो उठा तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों की पंचायत हुई। इस पंचायत में हमारा पूर्व परिचित युवक भी था। कह रहे हैं कि जब वहाँ के लोग, उस गांव के लोग राजा के उस कर वसूली से, उस राजा के अत्याचार से जब वहाँ के लोग असहाय हो गए, तो वहाँ के लोग जो वृद्ध होते हैं, जो पंचायत होते हैं, वे सारे लोग इकट्ठा होकर एक पंचायत करने बैठ गए। और वहाँ पर एक परिचित युवक भी था। गांव के मुखिया ने कहा, क्यों भाइयों अब क्या होगा? फसल हुई नहीं, हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इधर सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी हम पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। जब वहाँ के लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ पर पंचायत पर बैठे, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि राजा का कर कैसे चुकाया जाए, तब एक पंचायत में से एक मुखिया जो हैं, जो मुख्य होते हैं, उन्होंने उठकर कहा कि क्यों भाइयों, अब तो चलना बहुत मुश्किल हो गया है, दुभर हो गया है कि हमारे बाल बच्चे, एक तो फसल नहीं हुई, ऊपर से हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, और इधर सरकारी लगान हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राज्य के कर्मचारी हम पर अत्याचार कर रहे हैं लगान भरने के लिए। अब करें तो क्या करें? एक ग्राम निवासी बोला, यानी गांव में ही रहने वाला एक निवासी, यानी एक आदमी कहता है, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी न होता। यानी उसी गांव में से एक व्यक्ति कह उठता है कि जो बड़े महाराज थे, यानी वहाँ के जो बड़े महाराज थे, वे तो बहुत दयावान थे। यानी जब हमारी फसल होते तो वे कर लेते थे, लेकिन जब फसल नहीं होते तो उसके ऊपर ही वह कर नहीं लेते थे, यानी कर माफ़ कर देते थे। वे बहुत दयावान थे। पर अगर वे होते तब तो हमारा यह परेशानी की बात ही नहीं होता, लेकिन अब तो कर देना ही पड़ेगा। खैर, अब तो है नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है? मुखिया ने पूछा। यानी बड़े महाराज यानी कि अभी के जो महाराज हैं उनके पिता, लेकिन उनके पिता
शायद किसी कारणवश तो वे नहीं रहे या फिर वृद्ध हो गए हैं, उसके आसन पर उनके पुत्र को बिठा दिया गया है। तो वे देहाती यानी उस ग्राम के रहने वाला जब कहा कि बड़े महाराज होते तो वे माफ़ कर देते, तो उसी में से एक व्यक्ति कहता है कि अब वह नहीं रहे तो उस पर हम चिंता करके क्या फ़ायदा, अब तो उनके पुत्र हैं तो हमें कर देना ही पड़ेगा, उनसे हमें कोई आशा ही नहीं है। मुखिया ने पूछा, हमारी समझ में तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करे, शायद वे कुछ दया करे, एक ने कहा। उसी पंचायत में से एक व्यक्ति कहता है कि अगर हम में से कोई 2-3-4 व्यक्ति अगर छोटे महाराज के समक्ष जाकर यानी उनके सामने जाकर अगर कहे कि कर माफ़ कर दे तो शायद कुछ हो सकता है, शायद वे माफ़ कर दे। तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज के शरण में जाकर फरियाद करे। तो पंचायत में से एक मुखिया कहते हैं कि तब तो फिर यही बात ठीक रहेगा कि हम में से कोई कुछ आदमी मिलकर महाराज की शरण में जाए यानी महाराज के पास जाए और जाकर फरियाद करे कि महाराज हमारे जो राज्य में फसल नहीं उग रहे, अकाल सूखा पड़ गया है जिसके कारण फसल नहीं उगा पा रहे हैं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऊपर से यह कर वसूली कैसे करेंगे, इस पर हमें महाराज से फरियाद करनी चाहिए। फरियाद यानी कि विनती, शिकायत या दुहाई करनी चाहिए। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ यह बहुत ठीक है। मुखिया और सभी गांव के सभी मिलकर कहते हैं कि हाँ हाँ यही बात ठीक रहेगी, हमें महाराज से विनती करनी पड़ेगी, हमें उनसे फरियाद करनी पड़ेगी, शिकायत करनी पड़ेगी, यही बहुत ठीक रहेगा। इसके पश्चात प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। हमारा वही पूर्व परिचित व्यक्ति भी चुना गया। उचित समय पर ये लोग महाराज की डेरों पर पहुँचे। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, यानी कि हाँ हाँ यह बहुत ठीक है, यानी कि पंचायत जब बैठती है तो वहाँ पर सभी लोग एकत्र होकर एक निर्धारित निर्णय पर पहुँचते हैं कि क्या निर्णय होता है कि हम में से कुछ आदमी मिलकर एक साथ मिलकर वे महाराज के पास जाए और उनके समक्ष जाकर फरियाद करे, दुहाई करे, विनती करे, शिकायत करे कि हम 5 वर्षों से पानी न होने के कारण जो ज़मीन है बंजर पड़ गए हैं, जिसमें फसल उगाया नहीं जा रहा, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और ऊपर से हम यह कर कैसे अदा करें, इस पर कोई उपाय करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के हिस्सा पढ़ेंगे। थैंक यू।